आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गांधी जी की शक्ति की अवधारणा। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार आता है, तो आप इसकी प्रिपरेशन ज़रूर करें। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, गांधी जी की शक्ति की राजनीति के पक्षधर नहीं थे, मतलब किसी का समर्थन वो नहीं कर रहे राजनीति से संबंधित। वे दो प्रकार की शक्ति की चर्चा करते हैं। एक जो सजा के भय से प्राप्त होती है, यानी किसी को डराने के बाद जो शक्ति प्राप्त होती है, एक तो वो, तथा जो दूसरी जो प्रेम पूर्ण कार्य से प्राप्त होती है, यानी कि समाज में कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो कई सारे लोग क्या करते हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए बोलते हैं कि आप हमारे लीडर बन जाओ। तो मतलब जिसमें लोग खुद बोलते हैं कि आप हमारे नेता बन जाओ या लीडर बन जाओ। एक वो जो अपना भय, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बलपूर्वक अपना राज चलाना चाहता हूँ, ठीक है। तो वह शक्ति की राजनीति का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। उनका मानना था कि यदि राजनीति केवल सत्ता पाने के लिए व्यक्ति मताधिकार को साधन की तरह प्रयोग करके राजनीति शक्ति को प्रभावित करना चाहते, तो वह इसका क्या करेंगे, गलत इस्तेमाल होगा, गलत उपयोग होगा, जैसे आजकल के जो नेता लोग करते हैं। बस ये देखते कि मेजॉरिटी वोट कहाँ से हमें मिल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बस। लेकिन वो समाज के लिए कुछ भी नया नहीं करते, ठीक है। आज की राजनीति भ्रष्ट हो चुकी है, ऑब्वियसली बात है। जितना हमारा मन शुद्ध होगा उतना ही लोग हमारा क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। गांधी जी का ऐसा मानना है कि जितना हमारा मन साफ होगा उतना ही ज़्यादा हमें क्या मिलेंगे, वोट मिलेंगे, उतनी ज़्यादा हमें शक्ति मिलेगी, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, ठीक है। लेकिन आजकल के नेता, आप सबको पता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जितना जल्दी वोट बैंक इकट्ठा कर सकते हो उतना कर लो, और कैसे भी ना कैसे करके सत्ता प्राप्त करो। आज के नेताओं की आइडियोलॉजी तो ये बनी हुई है, काम गया बाहर में, सीट कैसे मिलेगी ये बात करो। आगे देखते हैं। गांधी जी ऐसी शक्ति की अवधारणा को अस्वीकार करते हैं जो स्वार्थ पर आधारित हो, यानी जैसे आजकल के जो नेता लोग करते हैं, लोग जीवन की भलाई के काम आए, इसका वो समर्थन करते हैं। गांधी जी सामाजिक शक्ति ना आए, ठीक है, मतलब कि जब बिना बात की पावर मिल जाएगी तो समाज में भी क्या होगा, उसमें इंटरफेयर होगा, ये नहीं होना चाहिए। गांधी जी सामाजिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति को प्राथमिकता को स्वीकार करते हैं तथा दोनों के से अस्तित्व पर जोर देते हैं, क्योंकि जो यहाँ इस सेक्टर में, यानी सामाजिक भलाई, देखो तभी होगी जब लोग स्वयं किसी नेता को अपनी मर्ज़ी से चुनेंगे, तो उसमें समाज की भलाई तो होनी है, ठीक है। लेकिन जो जोर ज़बरदस्ती से सिर्फ सत्ता लोभ के लिए आएगा, लीडर बनेगा, शक्ति का गलत इस्तेमाल करेगा, तो वो समाज के लिए बिल्कुल काम नहीं करेगा, ठीक है। इसका वो क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। गांधी जी का मानना है कि राजनीति में शक्ति से अधिक नैतिकता की ज़रूरत है, ठीक है, यानी कि समाज कल्याण की भावना का होना ज़रूरी है, जिसमें समाज की भलाई की जा सके। गांधी जी के अनुसार राज्य की शक्ति में वृद्धि एक बड़ा खतरा है। गांधी जी की शक्ति की अवधारणा, क्योंकि देखो राज्य ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा तो वो व्यक्ति की सुरक्षा में, आज़ादी में, उसके जीवन जीने के अधिकार में हस्तक्षेप कर सकता है। इसलिए राज्य को पावरफुल होने में भी गांधी जी क्या करते हैं, थोड़ा से असमर्थ होते हैं कि भाई खतरा है कि राज्य भी ज़्यादा पावरफुल नहीं होना चाहिए। इसलिए आज के संविधान में इतनी पावर दी गई है कि सरकार किसी के निजी फैसले में दखल नहीं दे सकती। अगर किसी का व्यक्तिगत कोई निजी मामला है तो उसमें दखल देना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। जिससे अगर समाज में कुछ गलत हो रहा हो, गलत मैसेज जा रहा हो, तो जिसमें सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, क्योंकि इसमें कई लोगों का नुकसान है ना। चलो आगे देखते हैं। गांधी जी के अनुसार राजनीति की शक्ति और उसके नकारात्मक प्रभाव से अलग रहना चाहिए। वर्तमान में राजनीति भ्रष्ट हो चुकी है, ऑब्वियसली बात है, और जितनी अधिक हमारी आंतरिक शुद्धता होगी उतना ही जनता हम पर क्या करेगी, विश्वास करेगी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल जनता सिर्फ ये देखती है कौन कम खराब है, ये बताओ, उसको वोट दिया जाएगा। खराब तो सब हैं, लेकिन कम कौन है, ये बताओ, बात ये है। गांधी जी राजनीति तथा धर्म के निकट संबंध पर जोर देते हैं तथा शक्ति की उस धारणा को नहीं मानते जो स्वार्थ पर आधारित है तथा लोग जीवन की भलाई ना सोचें। आजकल के लोग सोचते हैं। गांधी जी सामाजिक शक्ति तथा राजनीतिक शक्ति को महत्व देते हैं और दोनों के सह अस्तित्व पर क्या करते हैं, बल देते हैं, ताकि दोनों स्थिति क्या रहे, बनी रहे।
गांधी जी के अनुसार शक्ति का विकेंद्रीकरण के बजाय केंद्रीकरण के बजाय विकेंद्रीकरण होना चाहिए। केंद्रीकरण का मतलब है किसी एक के पास पावर ना हो, वो पावर क्या हो, बटी हो, बड़े थोड़े थोड़े हिस्से में बटी हो, लेकिन पावर का बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पावर किसी एक के पास ना हो के सब में थोड़ी थोड़ी बटे तो ज़्यादा ठीक है। ठीक। गांधी जी एक सरकार तभी तक सेवा करने वाली सरकार है जो जनता की सहमति की इच्छा से हो। मतलब कि वही सरकार काम करेगी, वही आगे ग्रोथ कर सकती है जो जनता की भलाई करे। जो नहीं करेगी वो बस कुछ टाइम के लिए सत्ता प्राप्त कर ली, लेकिन आने वाले समय में दोबारा नहीं आएगी, वो डिसॉल्व जरूर हो जाएगी। गांधी क्योंकि जनता क्या करेगी, कोई दूसरा ऑप्शन चुनेगी कि हाँ इस सरकार बन गई, कुछ करा नहीं है, फिर सेकेंड ऑप्शन देखेगी, सीधी बात। गांधी जी इस बात पर जोर देते हैं कि सरकार के कार्य के लिए, चाहे वे छोटे कार्य हों क्यों ना हो, नागरिक जिम्मेदार होते हैं। ऑब्वियसली बात है, सरकार के कार्यों के लिए भी नागरिकों की भूमिका होना बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। क्योंकि सरकार भी तो देखो, कोई भी रूल्स अगर बनाएगी वो जनता की भलाई के लिए भी बनाएगी, तो ये जनता की भी ड्यूटी है कि वो सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का क्या करे, पालन करें। ठीक है, अगर वो समाज में देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो इन रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ रहा है और समाज खराब कर रहा है, तो ये जनता का भी दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को क्या करे, रोका जाए। ठीक है, आई होप आपको आज की सारी वीडियो समझ आई होगी। कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं ये टॉपिक, शॉर्ट नोट्स बनाओ, पढ़ लो एक बार, सब समझ आ जाएगा।